तो दोस्तों चलिए ओलंपिक के बारे में बातें करते हैं। तो शुरुआत के दिनों में ही हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीत लिया। मीराबाई चानू ने 49 किलो वेट लिफ्टिंग में एक बढ़िया सिल्वर मेडल लाया और थोड़े ही टाइम के लिए, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए भी इंडिया मेडल्स टैली में टॉप 3 में आ गई थी। पर ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट द स्टार्ट। और उसके बाद बहुत सारे मेडल्स आने की उम्मीद थी शूटिंग और आर्चरी में, पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा शूटिंग्स और आर्चरी में। मानू भक्कड़ और बहुत सारे शूटर्स थे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, और आर्चरी में भी दीपिका कुमारी वर्ल्ड नंबर 1 थी। पर साउथ कोरियंस आर्चर्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, अलग ही लेवल पर खेलते थे। और अतनु दास ने भी बढ़िया खेला। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोरिया के नंबर 1 को बीट किया, पर आते आते क्वार्टर फाइनल में आते आते जापान के प्लेयर के सामने हार गए। और आर्चरी में भी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद बॉक्सिंग में बहुत सारी बढ़िया परफॉर्मेंस रही। पूजा रानी ने क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया। सतीश कुमार ने भी बढ़िया खेला, पर वो लोग क्वार्टर फाइनल से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। पर सतीश कुमार की इंजरी के बावजूद बहुत बढ़िया फाइट दिया उन्होंने। और लवलीना ने हमें ब्रॉन्ज मेडल ला के दिया। और सेमीफाइनल में वो हार गई, पर बहुत बढ़िया फाइट दिया। और 2024 में उससे गोल्ड की उम्मीद रहेगी हमें। और इसके बाद बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज ला के दिया, पर गोल्ड की हमें उम्मीद थी। पर सेमीफाइनल में चाइनीज़ ताइपे के नंबर 1 प्लेयर, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर से वो हार गई, पर बढ़िया खेली और ब्रॉन्ज मेडल मैच में पूरा डोमिनेट किया, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया। एक मैच थोड़ा बुरा गया, पर फिर भी हमें ब्रॉन्ज मिला। और इसी के साथ चलिए चलते हैं टीम इवेंट्स पे, हॉकी पे। दोस्तों हॉकी में इंडिया ने इस ओलंपिक में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। मेंस हॉकी में हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे। सेमीफाइनल में हारने के बाद भी हम लोग जर्मनी को एक बढ़िया मैच 3-1 से हम लोग पिछड़ रहे थे, वहाँ से 5-4 से मैच जीतना अनबिलीवेबल। श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, रूपेंद्र पाल सिंह, सारे भाइयों ने बहुत बढ़िया खेला और हमें ब्रॉन्ज मेडल जीत दिलाया। और वुमेंस हॉकी में भी हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे, पर वहाँ पर हम लोग मेडल से एक कदम ही दूर रह गए। पर यहाँ पर मेरा एक ही छोटा सा पॉइंट है कि इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप वुमेंस हॉकी में ये नहीं समझ सकते कि इंडिया वर्ल्ड के टॉप 4 में आता है, नहीं। और ये भी नहीं समझ सकते कि इसके बाद वाले ओलंपिक में भी हम सेमी में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि पॉइंट यही है, इंडिया ने बस एक ही उलटफेर किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसी से हम लोग सेमी तक पहुंचे। अदरवाइज हम लोग 5 मैच हारे हैं ओलंपिक के अंदर और जीते सिर्फ 3 मैचेस, और वो भी साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ बहुत ही मुश्किल से जीता। ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले, पर इंडियन वुमेन्स हॉकी को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो मेंस टीम को भी डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। और अटैकिंग में मुझे लग रहा है स्टेमिना का और स्ट्रेंथ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि 4th क्वार्टर में हम लोग बहुत टाइम यही देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच में भी हमने देखा 4th क्वार्टर में बहुत ज़्यादा सर्कल पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे, सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं हम लोग। तो हमको फील्ड गोल्स के लिए भी जाना पड़ेगा, और स्टेमिना स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है ये 4th क्वार्टर में, क्योंकि 4th क्वार्टर में हम बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड करते हैं। फिर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और हमने बहुत बढ़िया खेला हॉकी में। 41 सालों बाद हमने एक मेडल जीता हॉकी में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए इसके बाद चलते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स, मतलब एथलेटिक्स के तरफ। तो रेसलिंग में इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया इस साल। मेंस रेसलिंग में दीपक दहिया ने सिल्वर लेकर आया, फाइनल में थोड़े ही मार्जिन से हारे। और दीपक पुनिया ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 4th पोजीशन पर वो आए। और इसके बाद बजरंग पुनिया, इंडिया के सबसे बेस्ट रेसलर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, पर सेमीफाइनल में चोट की वजह से बहुत बढ़िया खेल नहीं पाए। पर रेसलिंग में हमारा हमेशा से ही बहुत बढ़िया दावेदारी रहती है, और इस बार भी इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स लाए रेसलिंग में से, और बढ़िया करेगी इसके बाद वाले ओलंपिक में। और इसके बाद आते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में हमारे वुमेन्स सेक्शन में डिस्कस थ्रो में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया कमलप्रीत कौर ने। उन्होंने फाइनल में 6th पोजीशन हासिल किया और बहुत ही बढ़िया थ्रो किया, और अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट दे देते तो शायद ब्रॉन्ज मेडल भी आ सकता था। और उसके बाद 4x400 रिले में भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। हीट में 4th पर आए, पर इस परफॉर्मेंस को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद आया लास्ट फॉर द बेस्ट, नीरज चोपड़ा हमें पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला के दिया 13 साल बाद।
हमारा पहला गोल्ड मेडल, सेकेंड एवर इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल। क्या मोमेंट था, बहुत बढ़िया मोमेंट था। आखिरी इवेंट था इंडिया के लिए और उन्होंने बेस्ट फॉर द लास्ट करके दिखाया और इंडिया टॉप 50 मेडल रैंकिंग में टॉप 50 में भी आ गई इस गोल्ड मेडल की बदौलत। नीरज चोपड़ा, बस वी आर ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड दिस इज द बेस्ट ओलंपिक ऑफ ऑल टाइम। वी हैव वॉन 7 मेडल्स, हम लोगों ने 7 मेडल्स जीते। 2012 के ओलंपिक को भी पीछे छोड़ दिया और 2024 में और स्ट्रांगली हम लोग आएंगे। तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो जल सिद्ध पड़िए। तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो सकते इंडिया।